मुझे लगा आपका माइंड कुछ अलग ही काम कर रहा है। मैंने जो भी हमारे फ्रेंड्स थे तो उनसे भी अलग कुछ आपने सोचा अलग, जो कि गवर्नमेंट जॉब की ना तरफ जाके आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। बिजनेस लाइन ही एक प्रकार का। अब वेब डिजाइनिंग है, फिर उसके बाद बिजनेस ही होगा, पर सरकारी नौकरी नहीं होगी। मतलब पहले से सोच रखा है कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है, मतलब कहने का मतलब सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है, मतलब हमें बिजनेस लाइन में जाना है। बिजनेस लाइन में ही जाना, सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो ऐसा क्या आपने देखा कि गवर्नमेंट जॉब अधिकतर 90% युवा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, आपने ऐसा क्या देखा है कि मतलब गवर्नमेंट तौर पर ना जाए? हेलो दोस्तों, मैं रामवीर साक मोटिवेशन स्पीकर, और आज का इंटरव्यू सेशन बहुत ही गजब होने जा रहा है। आज कुछ अलग ही कर रहा हूँ मैं। कुछ हमारे हॉस्टल लाइफ के आज हमारे फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ में आज कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ। और आइए चलते हैं, मिलवाते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले ओमेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं, मौर्य छात्रावास बदायूं में उत्तर प्रदेश, जो अभी हॉस्टल में रह के अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और अपना नाम परिचय देंगे पूरा। जी, मेरा नाम ओमेंद्र शाक है। मैं इलेक्ट्रीशियन से मतलब कर लिया है मैंने, और एमए मतलब हिंदी से किया है, और मैं यहीं रह रहा हूँ ये हॉस्टल में काफ़ी दिनों से। और मैं अब रामवीर भाई का बहुत परम मित्र रह चुका हूँ। हम लोग साथ साथ में ही कहा जाए तो एक रूम में साथ रह के खाना वही बनाते थे, रहते थे। तो ये रहती हॉस्टल लाइफ, और उसको मैं बयां करने जा रहा हूँ आज। बहुत ही इंटरव्यू सेशन मस्त होने जा रहा है। और मैं जानना चाहूँगा आज इस समय पे क्या स्टडी आप मतलब चल रही है, क्या तैयारी चल रही है आपकी, किस विभाग में जाने की तैयारी चल रही है आपकी? मेरी विद्युत विभाग में जाने की तैयारी चल रही है। जो मैंने इलेक्ट्रीशियन से मतलब आईटी की है, उस विभाग की तैयारी कर रहा हूँ। और मतलब हमारा एग्ज़ाम भी है, देखो अगले अगर मंथ हो जाए तो बहुत ही बेटर है। और उसके बाद अगर नहीं है, अगर हो पाता है उसमें हमारा चयन, तो और कुछ देखेंगे बढ़िया कुछ नौकरी के बाद। हाँ, नौकरी के बाद कहने का मतलब आपका मन ही ये है कि मतलब नौकरी मिल जाए। तो अब ये थोड़ा है लास्ट सेशन में चल रहे हैं आप इस समय पे कि मतलब हो जाएगा तो ठीक है, वरना अपना कोई ना कोई स्टार्टअप तैयार करेंगे। जी हाँ, यस, सही कह रहे हैं आप। तो अभी बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, वैसे कई बार मैंने देखा है आपको, क्योंकि साथ में रहे हैं हम लोग, तो मैंने कई बार देखा है आपने कई फार्म अप्लाई किए गवर्नमेंट लाइन में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं नंबर नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मेरिट में रह पा रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ ना कुछ लूजिंग रहती है, जिसमें एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पा रहा है। तैयारी तो फुल हो जाती है लेकिन एग्ज़ाम टल जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। क्या आपके सामने किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं? हाँ, ये समस्याएं हैं जो आप बता रहे हैं, वही समस्याएं हैं सब। जो मतलब एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, जिससे मतलब जो पढ़ने का फील होता है वो इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत है। और मतलब कुछ जैसे इशू आते रहता है, कम जगह आती हैं, पोस्ट कम आती हैं किसी भर्ती में, कुछ में बहुत समय लगता है तब आती हैं, तो वो मतलब पढ़ने का मन भी हट जाता है। फिर आती हैं एक कभी कभी एक संग एग्ज़ाम करा देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती रहती है। वैसे तैयारी सही चल रही है। बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ चुकी है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं, आप हॉस्टल में सीनियर हैं इस समय पे, और भी फ्रेंड्स हैं जो युवा हैं नए, वो भी अलग अलग क्लासेस में हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उनको क्या गाइडेंस वगैरह देते रहते हैं आप समय समय पे? गाइडेंस का मैं यही है, वो भी मतलब अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं, बट सब लोग मतलब तैयारी में ही लगे हुए हैं। और मतलब कहना क्या है, वो अपना खुद विचार रखते हैं और मतलब कहते हैं कि अच्छा मैं पढ़ जाऊँ, और मतलब जो है अधिक से अधिक नौकरी की, सरकारी की नौकरी के चक्कर में ज़्यादा हैं अभी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी की, नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही है। वैसे इससे अलग भी दुनिया है वैसे तो। हाँ, इससे दुनिया है। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्या जीना खाना पीना थोड़ा छोड़ता है। जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, अपने बिजनेस करता है अपने। अगर खेती ज़्यादा है तो खेती में अपना उधर क्षेत्र में चले जाता है, खेती करता है, और या बिजनेस करता है खूब अच्छी। इसी बीच में एक सिस्टम निकल के आता है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से आप लोग देखना चाहते हैं, क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में? नेटवर्क मार्केटिंग भी अच्छी है, बट अभी हम उस क्षेत्र में बातचीत नहीं ज़्यादा की है, ज़्यादा जन नॉलेज नहीं है, इसलिए हम मतलब कुछ उसके बारे में ज़्यादा अभी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ अभी सोचा नहीं अभी तो, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस है सारे जो भी हैं हुआ। और मैं भी चाहता हूँ गवर्नमेंट की तैयारी आप करिए, पहले करिए, उसके बाद जब भी आप सोचेंगे तब आप इसको समझ सकते हैं। और मेरे साथ में राकेश जी भी हैं, इधर साथ में हैं, ये भी हमारे साथ ही रहे हैं। तो इनसे भी मैं थोड़ा लेना चाहूँगा कि आप अपने विचारों का आप रखें। मेरा नाम राकेश है, और मैंने बीएससी और एमए मैथ से किया हुआ है, और मैं अभी पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। टीचिंग लाइन में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे जो भी, क्योंकि आप भी सीनियर हैं हॉस्टल में, कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं जिनका भी मैं परिचय कराऊंगा, तो इस तरीके से आप उनको क्या गाइडेंस वगैरह देते रहते हैं बीच बीच में? मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी किए, क्योंकि सभी लोग ये हैं समय ज़्यादा
बर्बाद करते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए समय कम देते हैं। हमें पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, तभी हम सक्सेस होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि हम सरकारी में नहीं पहुंच पाते हैं, तो सबसे अच्छी लाइन जो है वो बिजनेस है। अपना कोई बिजनेस डालिए, सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ में हैं, अभी इनसे मैं परिचित नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं तो हॉस्टल में रह के जब पढ़ाई किया था तो मैंने यहाँ से निकल चुका था। अभी बीच बीच में आना रहता है मेरा, तो मैं इनसे भी परिचय लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं इस साल इंटर है मेरा, और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊँगा, मतलब सक्सेस हो जाऊँगा। अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हॉस्टल लाइफ है, क्या घर की लाइफ में और हॉस्टल लाइफ में क्या अंतर देख रहे हैं आप? घर की लाइफ में तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और हॉस्टल लाइफ में अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धुलने पड़ते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। बिल्कुल, सेल्फ अपना। हमारे साथ में अरुण जी हैं, मैं इनसे भी परिचय लेना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं और क्या स्टडी आपकी इस समय पे चल रही है? जी सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं दातागंज ब्लॉक से हूँ और गांव से ही बिलोंग करता हूँ मैं। और मैं अभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा हूँ। इसका मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद मैं गवर्नमेंट की तैयारी, मतलब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेंगे। और ये इसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो हम इसके साथ प्राइवेट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो हम टीचिंग लाइन में भी जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल, मेरा फोकस तो कहना ये रहेगा, आप फोकस एक जगह बनाइए। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो आप पहले इंजीनियरिंग को देखिए, उसके बाद आप दूसरे के बारे में सोचें। क्योंकि अभी हमारा तो मतलब जो भी 90% फोकस है वो डिप्लोमा ही पे ही है। 10% फोकस हमारा जो ग्रेजुएशन पे है, उसमें सिर्फ अभी हम 60% मार्क्स अगर हम ले आते हैं तो काफ़ी हमारे लिए हो, और बाकी हमारा जो फोकस है डिप्लोमा पे ही है। हमारे साथ में नेम सिंह जी हैं, क्योंकि इनके बड़े भ्राताश्री हमारे साथ में रहते थे और हमारे प्रिय मित्र थे, जो अभी पॉलिटेक्निक करने के बाद जूनियर इंजीनियर हैं। तो मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपका क्या ख्याल है? आप किस तरीके से, किस लाइन में जाना चाहते हैं? सर, मैंने इसी 2022 में अभी बीए किया है फाइनल, और मैं बीटीसी कर रहा हूँ पटियाली से, और मैं टीचर लाइन में जाना चाहूँगा, टीचर लाइन की तरफ से। कितने घंटे आप इस समय पढ़ाई कर पा रहे हैं यहाँ पे? सर, अभी तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण मैं थोड़ा 8-10 घंटे पढ़ लेता हूँ 24 घंटे में, और खाना भी बनाता हूँ अपने आप, कपड़े वपड़े धोलते हैं अपने आप, इसलिए अभी ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैं 8-10 घंटे लगभग पढ़ लेता हूँ अभी दिन में। हमारे साथ में योगेंद्र जी हैं, मैं इनसे भी परिचय लेना चाहूँगा। आप क्या तैयारी इस समय पे लगे हुए हैं? किस तरीके से आपने क्या सोचा है? क्या टारगेट आपका? गवर्नमेंट जॉब कब तक पा सकते हैं आप? क्या टारगेट रहेगा आपका? सर, जितना होगा जल्दी हो जाएगा। मैंने सर पहले डिप्लोमा किया था पॉलिटेक्निक से, बदायूं से, तो वहाँ किसी कारणवश मैं बाहर नहीं जा पाया, इसलिए मैं बीटीसी कर रहा हूँ। और बीटीसी का मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, सेकंड ईयर में मैंने एडमिशन चल रहा है, सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद मैं जहाँ तक है मैं टीचिंग लाइन में देख रहा हूँ सर। बिल्कुल, टीचिंग। नेक्स्ट हमारे साथ में कुमार सेन जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या स्टडी आपकी चल रही है इस समय पे? सर, मेरी स्टडी चल रही है, अभी फोर्थ लाइन में मेरी स्टडी चल रही हुई है। मैं मतलब ग्रेजुएशन हो चुका है मेरा, इसी में पूरा 100% है मेरा अभी फोर्थ लाइन की तरफ ही। देश की सेवा सर्वोपरि है आपके लिए? हाँ हाँ, तो देश के जवान बनकर देश की सेवा करना चाहेंगे, यही आपका 100% है। मैं भी चाहूँगा, शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि आप छोटे भाई हैं मेरे, इस तरीके से तो आप भी सफल हों। जरूर सफल होंगे, उसमें 100% दें आप, ठीक है? 100% तो है, ये दो है। हमारे साथ में यश मौर्य जी हैं, जिनके बड़े भाई सहायक अध्यापक हैं दिनेश पाल मौर्य जी। तो मैं इनसे भी थोड़ा परिचय लेना चाहूँगा। आगे का टारगेट आपका क्या रहेगा? सर, मैं अभी डास कॉलेज से बी फाइनल कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बीटीसी करना चाहूँगा, उसी में फोकस है। मैं टीचर बनना चाहूँगा, मेरा बचपन से सपना है टीचर बनने का। बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाना, आपने ये अपना पैशन बना रखा है कि मतलब आगे मैं खुद तो पढ़ा हूँ, लेकिन बच्चों को भी मैं पढ़ाना चाहूँगा, टीचर बनना चाहेंगे आप? हाँ, मैं छोटे था तब भी, मैं छोटे 8 ईयर्स में पढ़ता था, तब भी मैं तीसरी चौथी क्लास को पढ़ाने जाता था दूसरी कॉलेज में। मैं टीचर नहीं आते थे, तब टीचर कहते थे अरे तुम उस क्लास में चले जाओ पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ाता था। ये तभी से मुझे लगा मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, मुझे अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, जो कि आप टीचर बने, बहुत जल्द हमारे समझ आएँ, नए सेशन में हमारे साथ में आप आएँ, इंटरव्यू दें, आप सफल होकर आएँ तो फिर भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ नेक्स्ट कैलाश जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा आपका क्या स्टडी इस समय चल रही है? कैलाश मौर्य जी, आप बताएं। जी सर, मेरा बीएड चल रहा है, बीएड सेकंड ईयर है सर। और सर मेरा अभी फोर्थ लाइन में जाने का मतलब सपना है सर।
अगर उसमें भी नहीं जा पाते हैं तो सर टीचिंग लाइन तो चल ही रहा है, मेरा बीएड फाइनल हो जाएगा। उसके बाद अगर तब तक हो जाता है बीएड, मतलब फोर्स लाइन में हो जाता है तो सही है सर, और नहीं तो मेरा सर बीएड तो चल ही रहा है, फिर टीचिंग लाइन में मेरा जाने का मतलब मेन मुद्दा तो जाने की लाइन का है, मतलब टीचिंग लाइन में जाने का है। अगर उसमें इससे पहले हो जाता है फोर्स लाइन में तो अच्छा है, और नहीं तो फिर टीचिंग लाइन तो है ही सर। ऑप्शन बना रखा है कि टीचिंग लाइन में, वैसे तो टीचिंग लाइन में जाने का है ऑप्शन है कि बीच में फोर्स लाइन में हो जाता तो ठीक है। और हमारे साथ में आप भी हैं, मैं आपसे नाम से परिचित नहीं हूँ, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? क्या आपकी स्टडी चल रही है? मेरा नाम रंजीत साग है, मैं बिल्दी क्षेत्र से आता हूँ और अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, फोर्स लाइन की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, आप फोर्स लाइन में जाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी 100% करिए आप। हाँ यस, सही चल रही है तैयारी। अभी आप दौड़ वगैरह लगा रहे हैं? आप डेली लगा रहे हैं दौड़? अभी नहीं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हो जाएगा फिर उसके बाद लगाएंगे। नहीं, मुझे तो ये 100% नहीं लग रहा है, आपका लग रहा है 90% आप इसको तैयारी कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ आप, क्योंकि ये किसी भी तरह जाने के लिए, किसी भी विभाग में जाने के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है ना? ऐसा रेस तो पहले से ही लगा रहे हैं और लगा चुके हैं, पहले से ही लगा रहे हैं, और अभी तो मतलब प्रैक्टिस होनी है सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में राजेश जी हैं, उनके बड़े भाई प्रिय मित्र हमारे रहे हैं महिपाल सिंह मुरादाबाद से, तो उनके छोटे भाई हैं, इस समय पे तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल में रह के। क्या आपका टारगेट आगे? सर मेरा नाम राजेश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, तहसील बिलारी है, और मैं ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है मैंने। UPPCL का पेपर है मेरा, अभी डेट नहीं आई है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ सर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये UPPCL का? हाँ सर, पहली बार मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया है गवर्नमेंट जॉब का, इससे पहले कोई और फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है मैंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, जो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जा पाएँ, पहुंच पाएँ। और हमारे साथ में हैं नए युवा जो अभी हॉस्टल में इंटर हुए हैं। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं फोर्स लाइन की तैयारी कर रहा हूँ। SGD में मैंने फॉर्म डाल रखा है, पहली बार मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म डाला है, मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ मेनली। और डिप्लोमा भी कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग से। पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं? हमारे साथ में आप भी हैं, मैं नाम अभी नहीं परिचित हूँ तो नाम से अपना ले रहे हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम आदित्य साक्य है, 2022 में ही मेरा इंटरव्यू हुआ है। अभी तो फ़िलहाल मैं वो कर रहा हूँ, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, जो अभी आगे चल के कुछ मेरे लिए फ़ायदा देगा। और सरकारी नौकरी मेरे हिसाब से इतने बढ़िया नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी, मेरे छोटे पैसे ही मेरा मन नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी में यह लगता है ना कि मतलब एक महीने में ही उतनी वो दे पाएगा तनख्वाह टाइप में, उससे उतना ही हो पाएगा मतलब तनख्वाह होगी उतना ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे लगा आपका माइंड कुछ अलग ही काम कर रहा है। मैंने जो भी हमारे फ्रेंड्स से, तो उनसे भी अलग कुछ आपने सोचा अलग, जो कि गवर्नमेंट जॉब की ना तरफ जाके आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। बिजनेस लाइन ही एक प्रकार का, अब वेब डिजाइनिंग है, फिर इसके बाद बिजनेस ही होगा, पर सरकारी नौकरी नहीं होगी। मतलब पहले से सोच रखा है कि सरकारी नौकरी नहीं करनी है, मतलब कहने का मतलब सरकारी नौकरी करनी ही नहीं है, मतलब हमें बिजनेस लाइन में जाना है। बिजनेस लाइन में ही जाना, सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो ऐसा क्या आपने देखा कि गवर्नमेंट जॉब, अधिकतर 90% युवा गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं, आपने ऐसा क्या देखा है कि मतलब गवर्नमेंट तरफ भी ना जाके मतलब बिजनेस लाइन में जाना है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि सरकार की मतलब जाके कि मतलब सरकारी नौकरी करोगे तो मतलब सरकार के एक अधीन काम करोगे, सरकार के अंडर काम करोगे, कि सुबह इतने टाइम जाना है, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम वापस आना है, फिर उसके अपने मन से कुछ नहीं होता है। मतलब एक किस्म से मतलब गुलाम समझो बन जाती है, अपनी लाइफ की मतलब एंजॉय नहीं कर पाए। कहने का मतलब आपका ये है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, यानी जंजीर चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जंजीर तो जंजीर होती है ना? बिजनेस होगा तो अपना, अगर अपना बिजनेस होगा तो अपने जो मन हो वो करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है आप बिजनेस को ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा हिमांशु जी से लेना चाहूँगा परिचय। आप भी क्या टारगेट रहेगा आपका? जी, मेरा अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ BA मुमताज़ कॉलेज से। 2023 में अभी कंप्लीट हो जाए ग्रेजुएशन, उसके बाद मुझे टेट सुपर टेट की तैयारी करनी है, मतलब वही लेके चल रहा हूँ अभी, तो DELED करना है। और उसके बीच में जो भी कुछ तैयारी चल रही है, SSGD पुलिस कांस्टेबल वगैरह वो चल रही है थोड़ी बहुत बस। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपकी चल रही है अच्छे से, मैं कहूँगा आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका परिचय लेना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत मौर्य, मैं हाई स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ अभी हाई स्कूल इस समय पे है आपका? बहुत अच्छा, आप हाई स्कूल करिए, पहले इंटर करिए, उसके बाद आगे सोचिए किस लाइन में मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ से कई लाइनें हमारी खुल जाती हैं। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। कहाँ से हैं आप? हम कादर चौक से हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमारा पूरा होता है, तो इस तरीके से बने रहिए चैनल पे लगातार। मैं आपको इस तरीके की जानकारी, नए नए सेशन लाता रहूँगा। सफल लोगों के इंटरव्यू पॉडकास्ट मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्ति जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हम लोग थोड़ा कुछ चटपटा करेंगे कुछ साथ में, और हमारे साथ में जिनका हम उपनाम लेते हैं प्रधान जी हमारे साथ में है। चटपटा करेंगे हम लोग साथ में, कुछ एक समोसा वितरण करेंगे, एक दो जो भी आ जाएगा हम लोगों का। और ये इसको दीजिए पहले समोसा। बिल्कुल आदित्य जी आइए। युवा शक्ति युवा शक्ति मौर्य छात्रावास मौर्य छात्रावास